Myself Rama Rathore from Gitanjali Public High School. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you grammar chapter 3 sentences type. सेंटेंसेस क्या होते हैं ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस है उससे पता चल गया होगा, पर आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। ये देखिए फर्स्ट ग्रुप के एग्जांपल। स्टैंड अप, ओपन योर बुक, रीड द फर्स्ट लेसन, डोंट लुक अबाउट, प्लीज़ मेक रूम फॉर मी, प्लीज़ पास मी द टेलीविज़न रिमोट। ये जो फर्स्ट 4 एग्जाम्पल हैं इसको हम पढ़ते तो हमें ऐसा लग रहा है कि कोई ऑर्डर दे रहा है, पर ये जो लास्ट के 2 एग्जाम्पल है इसमें प्लीज़ वर्ड का यूज़ किया है, इससे पता चलता है कि कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ये फर्स्ट ग्रुप के हो गए। सेकंड ग्रुप का देखिए, इज़ द सम हार्ड, वाई डोंट यू सॉल्व इट। ये देखिए इन दोनों के पीछे क्वेश्चन मार्क है और इससे पता चल रहा है कि कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थर्ड ग्रुप का देखिए, राम इज़ अ क्रिकेटर, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब देखिए इन तीनों सेंटेंस को पढ़ा तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे किसी के बारे में एक सिंपल स्टेटमेंट, कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें देखिए रामा इज़ अ क्रिकेटर, इसमें बताया गया है कि जो रामा है वो क्या है, एक क्रिकेटर है। ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, इसमें क्या है कि वो हॉकी भी खेलता है। ही डज नॉट लाइक फुटबॉल, ये जो है इसको फुटबॉल नहीं पसंद है। और फोर्थ ग्रुप का देखिए, वाओ दैट केक लुक सो टेम्पटिंग, अलास वी लॉस्ट द मैच। ये जो फोर्थ ग्रुप के सेंटेंस जब हमने पढ़े तो फर्स्ट वाले में देखो वाओ दैट केक लुक सो टेम्पटिंग, इसमें क्या है, एक खुशी, सडन हैप्पीनेस की फीलिंग है। और इसमें देखिए अलास वी लॉस्ट द मैच, इसमें क्या है, इसमें हम सैड वाली फीलिंग आ रही है। तो ये 4 ग्रुप के सेंटेंसेस है। अब देखिए सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं हम नाम से पढ़ेंगे। वी विल कम टू नेक्स्ट पेज। ये देखिए देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस कि डिक्लेयर सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस विच सेज or state something is called a statement. It starts with a capital letter and ends with a full stop. Declarative sentence example देखिए यहाँ पे, My name is Goldilocks, I live on a hill, Abdul is working hard. तो डिक्लेयर सेंटेंस वो होता है जो जिस सेंटेंस से पता चले कि वो किसी के बारे में कुछ बोल रहा है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है फुल स्टॉप से। ये सारे एग्जांपल्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस के हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है, वन इज़ असर्टिव एंड द अदर इज़ नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नो या फिर नॉट वर्ड का यूज़ नहीं होता, और नेगेटिव सेंटेंस में नो या फिर नॉट ये वर्ड्स आते हैं। So look at the definition of negative sentence. A statement can be negative. A negative statement states that something is not true or incorrect. A negative sentence is created by adding the word not. Example, David is not a happy person. I will not go to school today. तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने देखे, उसमें देखो नॉट वर्ड्स का यूज़ हुआ है, तो ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट वर्ड होगा ही, तभी वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। नाउ लुक एट दिस टेबल, इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और हम कैसे एक असर्टिव को नेगेटिव बना सकते हैं। ए आई एम बिजी, ये असर्टिव सेंटेंस है और इसको हमने नेगेटिव कैसे बनाया, आई एम नॉट बिजी, सिर्फ नॉट वर्ड को लगा दिया तो वो नेगेटिव बन गया। बी वाला देखो, द मिल्क इज़ प्योर, इसको नेगेटिव कैसे बनाया, द मिल्क इज़ नॉट प्योर। सी द बुलक्स आर स्ट्रॉन्ग, इसको नेगेटिव कैसे बनाया, द बुलक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। डी द बॉय वॉज इल, द बॉय वॉज नॉट इल। द गर्ल्स वेर एब्सेंट, द गर्ल्स वेर नॉट एब्सेंट। तो आई थिंक इस टेबल से आपको समझ में आ गया होगा
कि हम असर्टिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई थिंक आपको सेंटेंस के टाइप समझ में आ गए हैं, ये भी समझ में आ गया है कि असर्टिव को नेगेटिव कैसे बनाना है। ओके, अब मैंने आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो दूसरे के बारे में कुछ बोलता है उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन पूछता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, ये वाला साइन। ओके, तो जैसे एग्जांपल बताओ, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो वो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। ना इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कमांड। जब आपको कोई ऑर्डर देता है या फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, डिज़ायर, या फिर वो बताता है कि मेरी इच्छा, अपनी विश बताता है, या फिर कोई आपसे अपील करता है, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, जब कोई कमांड, रिक्वेस्ट, अपील, ये सारे वर्ड्स, मतलब ये सारी फीलिंग्स होती हैं, तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग होती है, यानी स्ट्रॉन्ग जब कोई ज़्यादा खुश हो या फिर ज़्यादा दुखी हो, वैसी फीलिंग आए तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा ये वाला मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, हमेशा लास्ट में होता है, वो होता है ये। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, तो ये 4 टाइप के सेंटेंस आपको क्लियर हो गए हैं। डिक्लेरेटिव, जो हमेशा किसी के बारे में कुछ बताता है। इंटरोगेटिव, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इम्पेरेटिव में हमेशा कमांड या फिर रिक्वेस्ट होती है। और एक्सक्लेमेटरी में सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है और लास्ट में ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। तो आई थिंक अब आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और असर्टिव को नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। असर्टिव को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट वर्ड का यूज़ करके वो नेगेटिव बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।